नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ 1987 में रिलीज हुआ शो रामानंद सागर का, जो पॉपुलर शो था, इसका नाम था रामायण। देखो ये जो शो था ना, मतलब जब ये रिलीज हुआ था तब भी आइकॉनिक था, जब ये री रिलीज हुआ तब भी आइकॉनिक है, और अगर इसको दोबारा भी रिलीज किया जाएगा ना तब भी लोग इसको उतना ही देखेंगे, क्योंकि ये शो बनाया ही इस तरह से गया है। मतलब ये इतनी ज़्यादा अच्छे से एज हुआ है ना कि आज भी आपको उतना पसंद आता है ये। बट ये शो बनने की कहानी ऐसी नहीं है कि मतलब कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी कहानियों के लाइक बन गया करके। बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े थे रामानंद सागर को इस शो को बनाने के लिए, क्योंकि जो मतलब प्रोड्यूसर्स थे, मतलब जो ब्रॉडकास्टर्स थे ना, वो भी नहीं चाहते थे कि इस तरह का शो कुछ बने करके। अब इसकी जो कहानी है ना, एक्चुअली रामानंद सागर पहले बॉलीवुड मूवीज़ बनाते थे, बहुत सारी कहानी उन्होंने लिखी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे पैगाम वाले वीडियो में कि उस फिल्म में जो डायलॉग्स थे पैगाम में, रामानंद सागर ने लिखे थे। उसके बाद जो है मतलब उन्होंने उसके अलावा बहुत सारी फिल्में करी, लेकिन एक टाइम के बाद जब मतलब मूवी जो है बॉलीवुड की उतनी चल नहीं रही थी, और मतलब धीरे धीरे ट्रांजिशन हो रहा था कि मतलब जो मूवी प्रोड्यूसर्स थे अब धीरे धीरे करके शोज बनाने लगे थे, तो रामानंद सागर ने भी ऐसी एक मतलब सोचा कि भाई अब मूवीज छोड़ो, हम शोज बनाते। वैसे भी उनको 3 शोज बनाने थे अपने मतलब जो उनकी एक ट्रायलॉजी टाइप का अगर कह सकते हैं, तो ट्रायलॉजी थी उनको एक बनानी थी। तो उसमें पहला वो रामायण बनाने वाले थे, फिर श्री कृष्णा, और उसके बाद फिर उन्होंने जो गंगा शो था वो बनाया। अब ये 3 शो जो मतलब ये 3 मेन स्ट्रीम शोज हैं उनके, जो उन्होंने बनाए थे। इसके अलावा भी कुछ शोज उन्होंने क्रिएट किए थे, जैसे मैं बताऊंगा अभी आगे कौन सा वो शो है। लेकिन इस शो को बनने की जो कहानी है वो रामानंद सागर की तो है ही, साथ साथ उस समय की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी ना, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि मतलब इस शो के बनने से थोड़े टाइम पहले शाह बानो का जो केस था वो हुआ था कि मतलब शाह बानो एक महिला थी, मुस्लिम महिला थी, उनके पति ने उनको तलाक दे दिया था, और मतलब वो बहुत ज़्यादा एजिड हो गई थी, तो वो कोर्ट में गई थी केस लड़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, लेकिन राजीव गांधी ने मना कर दिया था। मतलब उन्होंने बाद में मुस्लिम्स के लिए वो अपनी तरफ से अमेंडमेंट करके उसको पलट दिया था उस केस को। अब इससे मतलब जो महिलाएं थी वो तो नाराज़ हुई थी, मुस्लिम महिलाएं, साथ साथ जो हिंदू पॉपुलेशन है उनमें भी ये गुस्सा था कि लाइक ये अपीजमेंट बहुत ज़्यादा कर रहा है। इस बात को थोड़ा टैकल करने के लिए इस तरह से कहा जाता है कि इस शो को उन्होंने मतलब मंजूरी वगैरह दी थी। अब इस शो को बनाने की जो कहानी है रामानंद सागर की, वो इस तरह की थी कि रामानंद सागर जो है वो पहले मूवी जो बनाते, जैसे मैंने आपको बताया, फिर उन्होंने शोज में स्विच करना शुरू किया। लेकिन जब उन्होंने ये आइडिया रखा ना कि मैं रामायण बनाऊं, तो प्रोड्यूसर जो थे, मतलब जो प्रोड्यूसर्स नहीं, मतलब जो ब्रॉडकास्टर्स थे दूरदर्शन के, उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने बोला था कि आज के टाइम पे राजा महाराजाओं की कहानियाँ उतनी चलती नहीं है। फिर रामानंद सागर ने ऐसा चैलेंज इसको लिया, और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, बताता हूँ मैं तुमको। फिर उन्होंने शो बनाया जिसका नाम था अपने विक्रम बेताल। आपको पता होगा ये शो उन्होंने पहले क्रिएट किया था, बाद में रामायण क्रिएट की गई थी। इस शो को जब उन्होंने क्रिएट किया तो रामानंद सागर का जब ये शो बनाया गया, तो ये शो मतलब पॉपुलर हुआ, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। इसकी जो जिसने बेताल की एक्टिंग की थी ना जिन्होंने, वो मतलब बहुत आइकॉनिक कैरेक्टर है उनका, बहुत पॉपुलर रोल है उनका वो। और मतलब आप अभी जिन लोगों ने मतलब इसके बाद भी विक्रम बेताल में बहुत सारे शोज बने हैं, लेकिन उस लेवल का बेताल, मतलब वो आवाज़ इतनी डरावनी लगती है यार कि मतलब आपको लगता है कि हाँ भाई क्या था ये। आपको पसंद आता है वो शो बहुत अच्छा था। विक्रम बेताल एक तरह से टेस्ट टाइप का था, इसी वजह से उसके ज़्यादा एपिसोड भी नहीं बने थे यार। आप देखेंगे तो 25-30 एपिसोड है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा, और जो आखिरी सवाल है उसको उन्होंने टाल दिया था। मतलब आखिरी जो सवाल है वहाँ पर उन्होंने ये बोल दिया था कि बेताल सवाल पूछता गया, विक्रम जवाब देता गया, और फिर वो शो एंड में ख़त्म कर दिया था वो, क्योंकि उनका ये वो नहीं था कि वो तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। मतलब उन्होंने उसके कुछ ही एपिसोड्स क्रिएट किए थे। उसके बाद कहानी आती है 1987 में, कि मतलब 1987 में रामायण जो शो था, बहुत सारे पापड़ बेलने के बाद उस शो को उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया था। कहानी ऐसी थी कि जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी ना इस शो की, कि मतलब यार ये शो एयर करना है नहीं करना है, जिन्हें सेलेक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हें स्टार्ट में ये शो पसंद नहीं आया था। पर उनकी जो मदर थी उनको ये शो जब उन्होंने देखा था, इसका फर्स्ट पायलट एपिसोड, तो उनको पसंद आया था। तो उन्होंने जब ब्रॉडकास्टर ने देखा था कि हाँ भाई अगर ये इनको पसंद आया तो उसका बाकी लोगों को भी पसंद आएगा। फिर ये शो रिलीज़ हुआ। जब ये रिलीज़ हुआ तो इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे करके और बढ़ने लगी, क्योंकि इसमें रोल्स इतने अच्छे किए गए थे। मतलब जिस तरह से उन्होंने माइनर डिटेल्स पे ध्यान दी थी कि मतलब जैसे कोई ऋषि है तो उसको उसी तरह से दिखाया था उन्होंने। जो वो संवाद थे, हिंदी संवाद थे,
इतने शुद्ध हिंदी संवाद थे वो, मतलब एक ट्रेंड इस फिल्म, ये भी शो री रिलीज हुआ था ना, तब आपको देखने को मिला था कि लोग अपने ही लोगों से मतलब हिंदी में बात करने लगे थे, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, मतलब भाई को भ्राताश्री, माता को माताश्री, ये सब बोलने लगे थे। मतलब इसका ट्रेंड ऐसा चलने लगा था। आज भी इसका ट्रेंड आपको देखने को मिलता है कि जब ये री रिलीज हुआ था ना, तो आज भी इसके बहुत सारे सीन्स हैं जो लोग इसे मीम की तरह यूज करते हैं। जैसे कि वो इंद्रजीत वाला जो डायलॉग है, कुल द्रोही धिक्कार है तुम पे, या फिर सीन है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो बार बार उसको यूज़ किया जाता है अलग अलग सीन्स में। जो अक्षय जो मतलब इनका कैरेक्टर है, लक्ष्मण जी का कैरेक्टर भगवान परशुराम से मिलते हैं और उन दोनों के बीच में बहस होती है, और भाई जिस लेवल पे रोस्ट करते हैं लक्ष्मण जी मतलब क्या कैरीमिनाटी, मतलब तुम दुनिया के किसी भी रोस्टर को ले आओ, मतलब आपको मजा आ जाता है उसको देख के। बेस्ट था वो भाई, वो जिस तरह से उन्होंने डायलॉग्स किए थे बिना डिसरिस्पेक्ट के, मतलब भाई लक्ष्मण जी का कैरेक्टर बोल रहा है, बहस कर रहा है, तो वो जिस तरह से रॉब में बोल रहे हैं, वो मतलब पंच पे पंच दिए जा रहे हैं, और भाई आपको मजा आता है उसको देख के। वो था जो अरुण गोविल है, वो श्री राम ही रखते हैं, मतलब वो कैरेक्टर उन्होंने कभी छोड़ा ही नहीं है। मतलब आज भी वो अपने आप को, मतलब वो जिस मीटिंग्स में भी जाते हैं, आप उन्हें देख के मतलब उनके साथ ना एक तरह से होता है कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता है कुछ कुछ एक्टर्स के साथ, कि कुछ लोग एक स्पेसिफिक कैरेक्टर में हमेशा के लिए बंधे जाते हैं, कि मतलब उस कैरेक्टर में इतने ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा उस कैरेक्टर में वो काम कर देते हैं कि लोग उस कैरेक्टर के बाहर उस एक्टर को देखते ही नहीं है। देखो एग्जाम्पल के लिए अरुण गोविल के साथ ये हुआ, अरुण गोविल के साथ ये हुआ, जो एक्ट्रेस थी जिन्होंने विवाह फिल्म में काम किया था, जो वो मीम है ना जल लीजिए, वो उनके साथ ये चीज़ हुई, और ये बहुत सारे एक्टर्स के साथ ये चीज़ होने को होती है कि कुछ एक्टर्स एक स्पेसिफिक रोल में हमेशा के लिए मतलब बंधे जाते हैं। जैसे वो एक चीज़ होती है किसी किसी एक्टर्स के साथ कि वो एक कैरेक्टर में बंधे जाते हैं। रामानंद सागर की रामायण के साथ ना वही चीज़ है कि अरुण गोविल हमेशा के लिए उस कैरेक्टर में बंध गए। वो अच्छा भी रहा उनके लिए और बहुत बुरा भी रहा, क्योंकि वो कोई कैरेक्टर उनको लोग पसंद ही नहीं करते। एक फिल्म थी जिसमें उन्होंने रोल किया था नरेंद्र मोदी का, आर्टिकल 370 नाम था उस फिल्म का, जो आदित्य धरन उन्होंने वो कहानी लिखी थी। अब उसमें भी वो आपको मोदी जी लगते नहीं है, मतलब लुक वाइज तो ठीक है, अगर वैसा थोड़े बोल सकता है हाँ जैसा मोदी जी बोलते हैं, मतलब वैसा नहीं था, ठीक ठीक लगते हैं वो, पर वो रामायण शो के बराबर नहीं था। मतलब रामायण शो में पीक था उनका वो। उसके अलावा जो डायलॉग्स थे इसके, जो लिखे गए डायलॉग्स थे, जो परफॉर्म किए गए थे, जैसे कि आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद आता है जो रावण का कैरेक्टर था, मतलब भाई वो इंसान, मतलब उन्होंने क्या काम किया था यार। मतलब आप मतलब रावण को इमेजिन ही नहीं कर सकते, मतलब इस तरह से उन्होंने, उनके अलावा मतलब जिस तरह से उनका काम था। अपने जो दारा सिंह है, मतलब दारा सिंह ने तो यार मतलब अपने टाइम पे फिल्में बहुत करी हैं, मतलब उनके बहुत सारे कैरेक्टर्स पॉपुलर हैं। हनुमान जी तो उन्होंने बहुत सालों तक करा है, ऑलमोस्ट 50 के ऊपर थे वो तब उन्होंने इस शो को किया था, लेकिन गोटेड काम था उनको भाई। मतलब आपको कैरेक्टर्स की जो मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना कि कास्टिंग डायरेक्टर कास्टिंग करी है, मतलब चुन चुन के हीरे इकट्ठे करे थे रामानंद सागर ने शो को बनाने के लिए, और मतलब मस्त तरीके से पिरोया था यार। मतलब आपको जो मेघनाथ का कैरेक्टर है भाई, क्या काम थे उनके, मतलब आपको उनके परफॉर्मेंसेस पसंद आते हैं यार। वो फिल्म वो शो जो है ना, और मैं यही बोलता हूँ कि लाइक ऐसी जो स्टोरीज होती है ना रामायण या महाभारत की, इनके साथ यही चीज़ होनी चाहिए कि इन पे फिल्में उस लेवल की आप बनाने जाओगे ना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कहानी बहुत ज़्यादा वाइड कहानी है, मतलब बड़ी कहानी है, और उसके बाद फिर आपके पास उतनी जगह भी नहीं है, आपको सब कुछ भी आप दिखा नहीं सकते, तो आप फास्ट पेस करने की कोशिश करते हो। बहुत सारी चीज़ें अब छूट जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं, मतलब सोचते क्या रहे नहीं रखे, तो ये भी इशू रहता है। तो एक चीज़ वो रहती है कि आप इसको एक वेब सीरीज टाइप का बनाओ या फिर शोज़ में बनाओ, तो वो ज़्यादा आसान होता है। पर वैसा भी नहीं कि एकता कपूर जैसा मतलब 30,000 शोज 3,000 एपिसोड चले जा रहे हैं, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रही है, मतलब उस तरह से भी नहीं। मतलब बड़ा शो, थोड़ा बड़ा शो बना सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। तो मैंने एक चीज़ आपने और गौर करी होगी, जो आपने करी है नहीं करी है मैं बताता हूँ, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा गौर करी थी कि ये तो शो री रिलीज़ किया गया था ना, तो जो एडवर्टाइजमेंट थे, मतलब जो कि पुराने टाइम के एडवर्टाइजमेंट थे ना, वैसा लगता है कि सारे एडवर्टाइजमेंट वही यूज़ किए गए थे, मतलब वही एडवर्टाइजमेंट आपको फिर से देखने को मिले थे, जैसे कि वो नॉस्टैल्जिया हिट कर रहे हैं वहाँ पे, जो आपको मतलब थोड़ा लगता है कि यार नॉस्टैल्जिक चीज़ है। मतलब पहले के जो एड्स जिस तरह से बनते थे वही एड्स आपको दोबारा देखने को मिले थे उन्हीं कंपनीज के। जो उसके बाद जो है ये शो जब ख़त्म हुआ था,
इसके साथ भी बड़ी चीज़ें हो रही थी कि मतलब जब लॉकडाउन का था कि 21 दिन तक वो चलेगा, उसके बाद जब उसको बढ़ाना था तो पहले एक दिन में 2 एपिसोड रिलीज कर रहे थे ये लोग, और फिर जब मतलब लॉकडाउन का जो था कि यार इसको और बढ़ाया जाएगा, फिर एक दिन में एक ही एपिसोड रिलीज करना शुरू कर दिया था इन्होंने। क्या एक एपिसोड जो है एक ही दिन में, वही एपिसोड शाम को भी टेलीकास्ट कर देंगे, इस तरह से लोग चलाते रहे थे। और फिर जब ये खत्म हुआ फिर इन्होंने रीटेलीकास्ट किया था इस शो को, और फिर वो चीज़ चलती रही थी। मतलब कम से कम ये 2 महीने के लगभग चला था ये शो, और लोगों ने देखा था इस शो को, मतलब पसंद आ रहा था सबको। और बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी बुरी आपको देखने को मिली थी, बहुत सारे पॉपुलर मीम्स जैसे मैंने आपको बताया देखने को मिले इस शो से। और मतलब पॉपुलर तो था यार ये शो, ये अच्छे से बनाया गया शो था। और मतलब इसमें वो जो रामानंद सागर की श्रद्धा है ना वो दिखती है कि लाइक भाई एक होता है कि आप किसी कैरेक्टर को किसी को एडमायर करते हो, ठीक है, एक हो आप किसी के भक्त हो, एक होता है कि आप किस तरह से अपने इमोशंस ऑडियंस को दिखा सकते हो और ऑडियंस को वही इमोशंस फील हो जो आप दिखाना चाहते हो। जो मतलब मेनली फिल्म मेकिंग या फिर जो कि मतलब लिटरेचर में मेनली किया जाता है, मेनली फिल्म मेकिंग में ये होता है कि आप अपने थॉट्स जो हैं किस तरह से विजुअली ऑडियंस को दिखाना चाहते हो। मतलब रामानंद सागर ने रामचरितमानस को बिल्कुल टीवी पे लाके रख दिया था, और लोग उसे देख के मंत्रमुग्ध हो गए थे कि मतलब क्या बनाया था करके। जो परफॉर्मेंस थे इसमें वो रामानंद सागर के, बाकी मतलब जो इसके कास्टिंग डायरेक्टर्स हों या फिर इसकी स्टोरी हो, जिस तरह से लिखा गया था इसको, मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई जो, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी रामायण जो थी ली के कुछ जोड़ के कुछ अलग करके, मेनली इन्होंने रामचरितमानस ही यूज़ की थी, क्योंकि वही वाइडली नोन है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब नॉर्थ बेल्ट में तो है, बाकी भी इंडिया के बाकी जो एरियाज हैं, इवन सो जो इंडियंस माइग्रेट हुए थे ना बाकी देशों में, बहुत सारे लोग रामचरितमानस ही लेके चले गए थे अपने साथ। जैसे आपको याद होगा कि कुछ लोग जैसे अंग्रेज जो हैं कुछ लोगों को उठा के लेके चले गए थे बाहर प्लांटेशंस में काम करवाने के लिए, तो बहुत सारे लोग जो थे वो केवल रामचरितमानस ही अपने साथ लेके चले गए। तो वहाँ जहाँ वो लाइक युगांडा या फिर और ज़्यादा कंट्रीज वो बसे, वहाँ पर भी वो उनका कल्चर उसी एक किताब से बचा रहा। मतलब वो वही चीज़ें जो थी जिस तरह से वो इंडिया में रहते थे थोड़ा बहुत चेंज करके वो वहाँ पर रहते हैं, तो मतलब वो उनका कल्चर उससे भी बचा रहा। तो वो ये कल्चर रिवाइवल की जो चीज़ है ना वो रामचरितमानस की बहुत ज़्यादा है। सो उसको जिस तरह से टीवी पे रामचरितमानस को लेके आया था रामानंद सागर, वो ऐतिहासिक चीज़ है यार। वैसा नहीं आजकल, या मान के चलो कि उनके बाद कोई अभी तक नहीं बना पाया है। मतलब कई रामायणें बनी, कई आई गई, लेकिन जब भी आप जैसे कि मैं भी अपने पास में इस चीज़ देखता आया हूँ कि मैं भी जब न्यू वाली रामायण देखता था तो मुझे भी लाइक ये बात सुनने को मिलती थी अपने पेरेंट्स से या फिर बाकी दोस्तों से जो थोड़े मतलब या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे कि यार ये ठीक तो है पर रामानंद सागर ने जैसी बनाई थी वैसी नहीं है। हम लोग भी सोचते थे कि यार कैसी बनाई, क्योंकि हम लोग के पास उसका एक्सेस भी नहीं था। पर जब ये रीरन हुई ना तो एक जो पीढ़ी जिसने शो को अपने मतलब अपने बचपन में देखा है वो, और एक जो हम लोग हैं जिन लोगों ने इस शो को अपने बचपन में नहीं देखा है, हम लोगों के टाइम तक ये शो जा चुके हैं। जैसे मेरे टाइम तक शक्तिमान वगैरह भी टीवी पे नहीं आते थे। हमारे टाइम पे जो ज़्यादा बड़े शोज आते थे मेनली जो सास बहू के शोज आते थे टीवीज पे, ये शो तब तक जा चुके थे। और जब ये रीरन हुए ना तो एक बहुत बड़ी जनरेशन जो थी, एक न्यू जनरेशन थी जिसने शो को फिर से देखा और वो समझे कि क्यों इस शो की उतनी ज़्यादा तारीफ होती है। आज भी लोग बोलते हैं ना कि जिस तरह से वो नीतीश भारद्वाज ने श्री कृष्ण का रोल किया था वो इतना अच्छा है, वो इस वजह से अच्छा है क्योंकि वो काम उस तरह से किया गया था और आज उसको प्रेस करते हैं लोग कि हाँ भाई बहुत अच्छा काम है। इसी वजह से मेरे को भी तो इस वजह से ये शो पॉपुलर ही बहुत ज़्यादा, बनाया बहुत अच्छे तरीके से गया ये शो। मतलब आप देखो कई शोज आते हैं चले जाते हैं, आप उन्हें देखते हो भूल जाते हो। कुछ शोज होते हैं जो आप देखते हो आपको याद रहते हैं कि हाँ भाई अच्छा शो था। कुछ ऐसे होते हैं कि आपको वो शो दोबारा देखने का मन करता है कि हाँ भाई अच्छा था, एक बार और देखेंगे फिर और पसंद आएगा, फिर और देखेंगे फिर और पसंद आएगा। एक कहीं ये बात पॉपुलर है, कहीं मैंने सुनी थी ये कि एक अच्छी फिल्म जो होती है ना वो अब जितनी बार देखते हो आपको उतनी ज़्यादा अलग लगती है, हर बार कुछ नया आपको उसमें देखने को मिलता है। यही कुछ बुक्स के बारे में भी कहा जाता है कि कुछ अच्छी किताबें ऐसी होती है कि आप उन्हें जितनी बार पढ़ते हो वो उतनी ज़्यादा आपको अच्छी लगती है। इस शो के साथ बिल्कुल वही चीज़ है कि आप इसको जितनी बार देखते हो आपको उतना ज़्यादा ये पसंद आता है। सो अगर आपको ये शो पसंद है, वैसे शायद ही कोई ऐसा होगा जिससे ये शो नहीं पसंद होगा, बट अगर आपको भी शो पसंद था और आपके भी इस तरह के थॉट्स हैं इस
शो को लेके, तो अपने थॉट्स बताइए कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए राधे राधे।